अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम सम नंबर 5 को देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है द डेविएशन, जिसका मतलब है डी फ्रॉम 18.5। ठीक है, तो डी फ्रॉम 18.5 का मतलब है कि हमारे पास जो 18.5 है वो क्या है, ए जो एज्यूम मीन होता है ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़। तो 10 डिफरेंट वैल्यूज़ का मतलब ये है कि हमारे पास एन जो है वो क्या है 10। ठीक है, और साथ ये डेविएशंस लिखी हुई हैं सारी। 10.8 लिखा हुआ है, -17.5, -11.25, 15.50, इस तरह से ये सारा डाटा यहाँ तक लास्ट तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को समझना है। अगर हम लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली जो इसको सॉर्ट आउट करने का जो प्रोसीजर होगा वो हमारे लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट में क्या देखा कि हमारे पास ए जो है वो भी गिवन है 18.5, जो एन जो है वो भी हमारे पास गिवन है, वो क्या है 10, और जो डेविएशंस है वो हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं 10.2 -17.5। अब डेविएशंस जो हैं इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो अनग्रुप डाटा के अंदर, ये एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है, ग्रुप शेप में मौजूद नहीं है, तो अनग्रुप डाटा के अंदर जहाँ पे भी डी आ जाएगा, तो मैं आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि मीन फाइंड आउट करने के 3 डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं। एक तो मेथड है कि सिंपल जो डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, एक है शॉर्ट मेथड या शॉर्ट फार्मूले वाला मेथड, उसमें डी आता है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो यहाँ पे अब क्या आएगा हमारे पास, जो हमने मीन फाइंड आउट करना है एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप हवाला भी दे सकते हैं कि ये शॉर्ट मेथड वाला है। तो एक्स बार शॉर्ट मेथड के अंदर वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस समेशन डी ओवर एन के इक्वल होता है। ठीक है, जो फार्मूला है शॉर्ट मेथड में मीन फाइंड आउट करने का, जहाँ पे डी हमारे पास गिवन है अनग्रुप डाटा के अंदर, वो क्या है, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब हमारे पास यहाँ पे डेविएशन सारी दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन डी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अब क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, समेशन डी को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डी मौजूद है लेकिन हमारे पास समेशन डी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि जितनी भी ये डेविएशंस दी हुई हैं इसको हम प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10.2, उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस, और सेकंड वैल्यू क्या लिखी हुई है -17.5, उसके बाद फिर से हमने प्लस करना है। थर्ड वैल्यू क्या लिखी हुई है -11.25। ठीक है, और अगर हम आगे मूव ऑन करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 15.50, और अगर 15.50 से भी आगे हम मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या है 14.28। ठीक है, 14.28 के बाद हमने क्या प्लस करना है 13.75, लेकिन साथ जो है वो क्या लिखा हुआ है माइनस, तो साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा -13.75। ठीक है, दरमियान में फिर से प्लस, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 14.5, तो 14.5 आ जाएगा, देन अगेन प्लस, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 12.50। ठीक है, डाटा आपने बहुत ध्यान से उतारना है। फिर नेक्स्ट प्लस है, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है 13.50, देन फिर से प्लस, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है 12.50। अब यहाँ पे आप एक स्टेप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ बातें जो हैं वो अंडरस्टूड होती हैं, तो आप लोग इस डाटे को एज इट इज़ जो है कैलकुलेटर पे लिख के भी आप लोग अगर सॉल्व आउट करोगे विद साइन अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखने का मेथड क्या है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 10.2, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 10.2 लिख देंगे। देन अगर हम देखें तो आगे प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ठीक है, सेकेंड वैल्यू अब क्या लिखी हुई है 17.5 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा से प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है 11.25। ठीक है, तो 11.25 हम लिख देंगे, 11.25 आ जाएगा। 11.25 के बाद अगर हम आगे मूव ऑन करें तो हमारे पास लिखा हुआ है 15.50, तो प्लस 15.50 हम लिख लेंगे। देन अगर हम आगे चलें तो 14.28 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14.28 लिख देंगे। देन आगे हम चलें तो फिर से प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 13.75 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13.75 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो प्लस लिखा हुआ है,
प्लस के साथ क्या लिखा हुआ है 14.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। देन आगे फिर से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 12.50 आ जाएगा। देन आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 13.50 है, तो यहाँ पे हम लोग इजीली इसको लिख देंगे 13.50 लिख देंगे। और अगर लास्ट में देखें हम तो लिखा हुआ है 12.50, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.50। जब आप =2 का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर अब हमारा क्या आ रहा है 25.48। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे समेशन डी हमारे पास क्या है 25.48। अब हमारे पास समेशन डी जो है वो आ गया है। ए जो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 18.5, एन जो है वो भी हमारे पास गिवन है। तो हम लोग सिंपली इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स बार, और ए हमारे पास क्या है 18.5 प्लस समेशन डी हमारे पास क्या है 25.48, ठीक है। और हमने इसको किसके साथ डिवाइड करना है, एन के साथ। एन हमारे पास क्या है 10। तो अब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर लेते हैं। 18.5 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और 25.48 को अगर हम डिवाइड करें 10 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2.548। 2.548, तो 2.548 में क्या वैल्यू प्लस हो रही है 18.5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस 18.5। तो जब इसमें प्लस करेंगे 18.5 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21.048। 21.048। अब आप इसका आंसर कंप्लीट भी लिख सकते हैं। आप इसका आंसर अगर लिखना चाहें 21 तो वो भी ठीक होगा। अगर आप लिखना चाहें 21.05 राउंड फिगर करके तो वो भी ठीक होगा।